नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। और आप लोग कैसे हो? आई होप, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि आरपीएफ का जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किस पेपर का है? जीके जीएस का है। तो हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन डेली बेस पे आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं सबका हम प्रीवियस ईयर का पेपर का रिव्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरा पेपर देखिए, जो कि वेट लगभग तीन सब्जेक्ट से पेपर होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस में जो पास हो गया वो समझो सभी में पास हो गया। ठीक है दोस्तों, लगभग 50 क्वेश्चन जीके जीएस से आते हैं, लगभग 40 प्लस क्वेश्चन जिसके भी सही रहेंगे। और रीजनिंग डेली जो पढ़ ही रहे हैं, मैथ जो पढ़ ही रहे हैं, मैथ और रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मेन होता है जीके जीएस में, जो कि कहीं से भी ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेस बनाना है जो जो कि जीके जीएस का ही बेस बनाना है, तो इसलिए हमने जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इस चैनल पे आपको नए नए जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, प्राइवेट जॉब आते हैं, सबके लिए फुल नोटिफिकेशन के साथ, फुल डिटेल्स के साथ रिव्यू किया जाता है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का रिव्यू देने, जो कि जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ज्वाइन ग्रुप होकर पीडीएफ भी ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। हम जैसे कि क्वेश्चन हम यहाँ पे एक दिया है, हम बार बार लिखेंगे नहीं, आप पहले पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन इसे बोलते जाएंगे, आप देखते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो पिछला पेपर हुआ है, जो कि 18 जनवरी 2019 में शिफ्ट नंबर 3 में, ठीक है दोस्तों, शिफ्ट 3 में ये पेपर हुआ है। ये जो ऑफिशियल पेपर है, जो कि हम लोग कुछ नहीं बनाए, ये ऑफिशियल पेपर हुआ है, वही पेपर है। ठीक है दोस्तों, और कांस्टेबल का ही पेपर है, मेन बेस है कांस्टेबल का। ठीक है, लगभग इस समय जो फार्म भरा रहा है, लगभग 4000 प्लस वैकेंसी है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो लोग अच्छे खासी रेलवे में जॉब करना चाहते हैं फोर्स के लिए, वो अच्छे खासे इसमें तैयारी करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो हम रीजनिंग का भी क्लास इसी पे करा देंगे, मैथ का भी क्लास करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसा लगेगा, एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के कुछ बताइए कि सर हाँ वीडियो अच्छा था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर खालिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो ये है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस सुनते जाना है, नोट डाउन भी करना है तो नोट डाउन भी कर लेंगे, तो जब पेपर होगा तो उस समय आपको बस देखना रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की इकाई क्या कहलाती है? दबाव कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कलमारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली स्थान कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5वां पे आ जाते हैं, पानी का खाली स्थान बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं, तो ये है दो अणु के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वही क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप में से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो ये वन बायोम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग, सबको पता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आपको कुछ करना नहीं, डेली बस आपको कान में लीड लगा के, आप लाइब्रेरी में हो या कहीं पे भी हो, कान में लीड लगा के बस सुनते जाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे, किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो ये शिल्पपट्टी दीकारम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर ए, अरे ऑप्शन नंबर ए सही है जो। ठीक है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के
ये ब्रिटिश सरकार ने कौन सा नियम लागू किया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो टैरिफ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है तो और सिकुड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है, प्लाज्मोलिसियम ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंडीज। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है तो विश्व बैंक के द्वारा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। मंगल ग्रह पर कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खाली स्थान में स्थित है? मुंबई में स्थित है। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो डी ऑप्शन है, लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो ये 1896 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, जमा स्वीकार करना के द्वारा आता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये भारतनाट्य शैली है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो ये दबाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल के मामले में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये रूस है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं। जल निकायों में मेढकों द्वारा पायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है? तो लेग बिफोर विकेट के द्वारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। LBW का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? तो ये हनोई, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जिम्नेस्टिक से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। वहीं आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। सबसे गरीब परिवार को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्व सहायता समूह के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, योजना लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाते हैं। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को खालिस्तान से जोड़ा जाता है तो ये सिलचर। ठीक है दोस्तों, सिलचर को जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। शब्द श्वेतांबर खालिस्तान से जुड़ा हुआ है तो जैन धर्म श्वेतांबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। जो कि प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्रकृति या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो स्थानिक प्रजातियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। वॉलीबॉल खेल में स्पाइज को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों। हम बार बार क्यों ये पेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जितना हम करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो लगभग 11 मिनट में 10-11 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन कवर कर दे रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बस आप सुनते जाइए, देखते जाइए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो ये सिपाही विद्रोह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है सी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो ये प्रश्नकाल के लिए, प्रश्न कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ठीक है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो ये 26 जनवरी 1950 सबको पता है। ठीक है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1926 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों। वहीं क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। गेलोरा बुंग कड़ो जीबीके स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 44 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है? तो ये पॉलीएथिलीन टेरेफेथेलेट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान पब्लिक गुड्स कहा जाता है? तो ये राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाते हैं। किस वर्ष में पीट का भारत अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1784 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर पे। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। कालबेलिया खालिस्तान राज्य में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है? तो ये राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया? तो ये है हुमायूं के द्वारा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। जो कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये तप्त मिट्टी की ईंटें के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद रीजनिंग शुरू हो जा रही है। आपकी डिमांड होगी तो हम रीजनिंग का भी क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर आप कमेंट करके बताइए। और हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। आपके इस सपोर्ट से ही हमारा भी मन करता है और वीडियो बनाने का। ठीक है दोस्तों। हम भी तैयारी करते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइए। बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ठीक है दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम होगा फार्म से तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।